अचीव 24 मार्क्स की डे 7 में मैं मिश्रा गौरव सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारी सीरीज चल रही है उस तरह से आज 10 क्वेश्चन फिर से मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं जो कि सेक्शन ए के हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा लंबा टाइम न लिए बिना वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या का एलसीएम। तो देखिए, सबसे पहले सोचना पड़ेगा हमें कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी दोस्तों अभाज्य संख्या होती है 2। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है हमारी 4। कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है? अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या मतलब जो 2 ही पहाड़े में आते हैं। जैसे देखिए 2, तो 2 एक तो 2 के पहाड़े में आएगा और एक के पहाड़े में आएगा। और भाज्य संख्या मतलब जो 2 से ज्यादा पहाड़े में आते हैं। जैसे 4, तो देखिए 2 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के पहाड़े में भी आएगा, 1 के पहाड़े में भी आएगा। मतलब पहाड़े 2 से ज्यादा है। एग्जैक्ट 2 मतलब अभाज्य और 2 से ज्यादा मतलब भाज्य। अब इन दोनों का क्या बोला है हमें? एलसीएम। चलिए एलसीएम ढूंढेंगे। 2 का मतलब 2 एकम 2 होता है दोस्तों, और 4 का मतलब 2 दूनी 4। हमने क्या पढ़ा एलसीएम में? एक जैसा भी लिखने का और उसके बाद जो बच्चे का उसको भी लिख देने का। तो एक जैसे तो उसके एक बार लिखने का, सिर्फ बच्चा क्या 2 और 1, तो उनको भी लिखना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो इसका आंसर है 4। दूसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में डी का सूत्र। दोस्तों बहुत इजी है, इसमें डी का सूत्र पूछा गया है, इसे उनको सूत्र लिख देना है। सूत्र क्या है हमारा? b² - 4ac। तीसरा क्वेश्चन, x बार बराबर 25, m बराबर 25 हो तो z बराबर कितना होगा? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ऐसे तो हमको पता है भाई, इसका एक फॉर्मूला आता है 3m - 2x बार। तो इसमें आप कीमत रख दीजिए और आप आंसर ले आइए। और आपको एक ट्रिक याद रखना है क्या कि जब भी भाई 2 अगर वैल्यू सेम होगी ना इस वाले सूत्र में z के, जब भी 2 वैल्यू सेम होगी तो तीसरी वैल्यू भी हमेशा सेम होती है। तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना लिख देना है आपको? 25। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बाकी आप करके भी देख सकते हैं। चौथा आंसर, 6√3 बटे में √3 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे √3 कट आएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6। और 6 एक ये परिमेय संख्या है, तो कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, एक वृत्त में कितने स्पर्शक होते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों असंख्य। क्योंकि दोस्तों एक वृत्त के अंदर असंख्य स्पर्शक हो सकता है। यहाँ पे भी स्पर्शक हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मतलब असंख्य स्पर्शक है एक वृत्त के अंदर। फिर वर्ग 17.5 और 27.5 की वर्ग लंबाई। वर्ग लंबाई मतलब दोनों का अंतर। कितना अंतर दिख रहा है दोस्तों? 10 का। ये हमारा आंसर। अगर समझ में नहीं आता है ना तो दूसरे वाले से पहले को माइनस कर दो। 27 पॉइंट में से 17.5 माइनस कर दो, तो आपका आंसर आएगा 10। चलिए cos² 45 + 1/2 का आंसर। तो पहले सॉल्यूशन करते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और उसका क्या है दोस्तों? स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर देंगे? स्क्वायर। और 1/2 तो है ही। चलो एक का वर्ग दोस्तों 1, रूट से वर्ग कट जाता है, तो आंसर कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/2। चलिए एलसीएम लेंगे। 2 दूनी 4, क्रॉस में करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। आंसर कितना आएगा? 4/4, मतलब आंसर कितना आएगा दोस्तों हमारा? 1। आठवां क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। नौवां क्वेश्चन, पाई खाली जगह संख्या है। तो पाई दोस्तों कैसी संख्या है? अपरिमेय, क्योंकि पाई का कोई फिक्स आंसर नहीं है। 22/7 भी लेते हैं हम, 3.14 भी लेते हैं, और वो अंदाजित कीमत है दोस्तों, फिक्स आंसर नहीं है। 10वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 100, 200, 300 में 10वां पद क्या होगा? तो देखिए 10वें पद का सूत्र हमें पता है। 10वें पद का सूत्र क्या होता है दोस्तों? a + 9d। चलिए इसमें a देखिए, a कितना है हमारे पास? 100। डी ढूंढ लीजिए, a2 - a1 मतलब 200 - 100। आंसर कितना आएगा? 100। बस सूत्र में रख देना है इसको। a कितना है? 100, 9। डी भी कितना है? 100। 100 का 100, 9 × 100 मतलब 900। 900 और 100 कितना होगा दोस्तों? 1000। मतलब 10वां पद क्या होगा? 1000। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डे 7 का टास्क पूरा हो चुका है। तो आपको ज्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट टाइम निकाल के सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट जरूर करना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपकी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह हर्षोल्लास से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको जय हिंद।